नमस्कार दोस्तों 2023 का साल खत्म हुआ। साल खत्म होने के साथ जो एग्जाम्स थे 2023 के, वो सारे अब एग्जाम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ आखिरी एक एग्जाम बचा हुआ था जो कि था एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम। वो भी दोस्तों फरवरी में हो जाएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी लोग क्वालिफाई कर चुके हैं प्रीलिम्स, और अब वो मेंस देने जाएंगे। बस अब दोस्तों जितने भी बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो पाया है प्रीलिम्स, मैंने एक वीडियो किया था और बताया था कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। उस वक्त हमें यह मानना है कि 100% हम कहीं ना कहीं पीछे थे उन बच्चों से जिनका सिलेक्शन हुआ। वो बच्चे कहीं ना कहीं आपसे आगे थे। तो जहां आप पीछे थे उन कमियों को सुधार कर अब आपको आगे बढ़ना है। और उसके साथ में यह देखना है कि 2024 में अब जो एग्जाम्स हैं, अब पहला ही जो एग्जाम आप दो वो ऐसा हो कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए। और बिल्कुल हो सकता है अब आपके पास सही तरीका पता होगा, क्योंकि जो तरीका आपने अभी तक अपनाया था, जहां पर आप पीछे रहे वो आपको पता चल रहा है आपके स्कोर से। अब आप उसको देखो, एनालाइज करो। साथ में वो सारे बच्चे जो नए कैंडिडेट हैं, आप सारे के सारे सभी बच्चों को एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। और वो सही डायरेक्शन मिलेगी तो एक बार में सिलेक्शन होगा। और एक बार में सिलेक्शन दोस्तों होना बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि इस बार फिर से तकरीबन 2200 बच्चों का सिलेक्शन हम लोग के बैच में हुआ। जब वो 2200 कोई ऐसा नहीं कि पहली बार, हाँ, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ 2200। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वैकेंसी भी इसमें एसबीआई क्लर्क में ज्यादा है। तो तकरीबन 80,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं मेंस एग्जाम के लिए। तो ज्यादा वैकेंसी होने के चक्कर में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं किसी को कि आप नहीं आ पाए उसमें। और जो नए बच्चे हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप एक बार में क्वालिफाई नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे हर साल एक बार में सिलेक्शन ले लेते हैं। रीजन उसके पीछे ये कि जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, अरुण सर मैथ्स पढ़ाते हैं, पुनीत सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, अभिजीत सर करंट अफेयर्स और जीए पढ़ाते हैं। मैं दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। हम चारों लोग टीम एवीपी, तकरीबन 10 सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे 9 साल हो चुके हैं। बाकी अरुण सर को भी 9 साल हो चुके हैं, अभिजीत सर पुनीत सर को 10-10 साल हो चुके हैं। तो हमारे इस एक्सपीरियंस से दोस्तों हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आप जब ये एग्जाम देख रहे हो ना, 2024 में सारे एग्जाम्स हैं, आपके सामने जो सबसे पहले एग्जाम आएगा वो आएगा दोस्तों आरआरबी का। आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क और एसओ, ये एग्जाम सबसे पहले आएगा। उससे पहले अगर कोई एग्जाम आएगा, जैसे कि इसका फिक्स नहीं है, आईबीपीएस का कैलेंडर आए तो ये फिक्स है जो कि अगस्त में होगा, बट इसका फिक्स नहीं है एलआईसी का, एडीओ, डबल एओ और असिस्टेंट कब आएगा। हो सकता है पहले आ जाए, हो सकता है मिड के आसपास, सितंबर के आसपास, अगस्त के आसपास आए, या उससे भी पहले हो सकता है। एसबीआई पीओ क्लर्क एसओ ये आपके दोस्तों बाद में ही आएंगे, ये भी आपको मालूम है अगस्त के बाद ही आएंगे। ये वाला फिक्स्ड है ऑलरेडी, इसकी भी डेट आ चुकी है। आईबीपीएस का कैलेंडर आता है ना 16 तारीख को, इस बार तो 15 तारीख को ही आ गया था रात में। तो दोस्तों 15 जनवरी को जब आए तो इसकी भी डेट फिक्स थी। बाकी सबकी डेट फिक्स नहीं होती, लेकिन आते तो हैं। ये पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी। सही डायरेक्शन अगर आप फॉलो करोगे तो सिलेक्शन दोस्तों ले जाओगे। अब इस सही डायरेक्शन के लिए क्या करना है, देखो दो तरीके के कैंडिडेट है, बड़े गौर से मेरी बात को सुनना। अगर आप बिल्कुल एकदम नए हो तो आपको बेसिक से पढ़ना होता है। और अगर आप बिल्कुल नए नहीं हो, आप एग्जाम तो दे चुके हो लेकिन आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, भले ही आप प्रीलिम्स हो मेंस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ चुके हो तो आपको एक ऐसी क्लास में पढ़ना है जहां पर आपकी प्रैक्टिस सेशन हो रहा हो, जहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम ओरिएंटेड, कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम के टाइम पर तो कितने समय में वो सॉल्व कर लें कि आप फिर आगे बढ़कर अगले क्वेश्चन में जाओ। 20 मिनट अगर प्रीलिम्स में मिल रहे हैं तो 20 मिनट में कैसे 30 क्वेश्चन को इंग्लिश में टैकल किया जाए, ये सब कुछ सीखने के लिए एक रिपीटर बैच है। तो बड़े ध्यान से सुनना, जिसको बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ना है वो फाउंडेशन बैच में पढ़ना, जिसको थोड़ा बहुत आता है उनको रिपीटर बैच में पढ़ना है। तो दो बैच दोस्तों आपके लिए टीम एवीपी लाई है। और आपको इन दो बैचेस में, हालांकि एक्सेस तो दोनों बैच का मिल जाएगा, पढ़ने को दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन आप फोकस्ड होकर पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूं। रिपीटर बैच 22 फरवरी 2024 से शुरू होगा। ये सभी टीचर्स के एग्जाम में जो टीचर्स की क्लासेस का टाइमिंग है, मैं दोस्तों इंग्लिश पढ़ाऊंगा 9 बजे, जीए 12 बजे है, रीजनिंग 3 बजे है,
क्वांट 5:30 बजे है। ये आपके लिए रिपीटर बैच है ना। और ऐसे ही दोस्तों फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच की टाइमिंग है, मैं दोस्तों दोपहर 2 बजे पढ़ाता हूं, जीए 10 बजे, मैथ 11:30 बजे, रीजनिंग 6 बजे। तो आप लोग जो फाउंडेशन पढ़े वो फाउंडेशन बैच में पढ़ना, एनरोल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फाउंडेशन बैच का भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों ये रिपीटर बैच का भी, दोनों बैच के लिंक है। अब जैसे इसमें आओगे ना, इस बैच का भी नाम है, जैसे फाउंडेशन बैच का नाम है मेरा एडिटोरियल 365 बैच 2.0। ये 2.0 आप इसे आराम से डेली देखो दोपहर 2 बजे लाइव। मैं हर इस 3 क्लास के बाद चौथी क्लासेस में डाउट सेशन लगाया हुआ है, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, अरुण सर, पुनीत सर, अभिजीत सर, हम चारों टीचर्स मिलकर आपके डाउट सॉल्व करते हैं। आपको सारे के सारे डाउट जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आज भी दोस्तों मैंने क्लासेस करी थी तो मैंने सारे के सारे डाउट क्लियर किए प्रोनाउन के चैप्टर के। अब आप आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे, जो जो डाउट आपके आते रहेंगे सब क्लियर करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के आसपास हम लोग क्लास करते हैं। कोई टाइम फिक्स नहीं करेंगे कि नहीं इतना ही पढ़ना है, नहीं, आपको जब तक नहीं समझ में आ रहा है मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आपको मैंने बता दिया फाउंडेशन पढ़ना, और अगर बेसिक आता है तो उसके लिए आपको ये रिपीटर बैच पढ़ना। अब आप सब लोगों के लिए देखो एक बढ़िया मौका है, वो मैं आपको मौका बता देता हूं। 17 तारीख आखिरी डेट है इसका बेनिफिट उठाने की। 17 फरवरी तक एक ऑफर चल रहा है, वो ये है अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 20% का दोस्तों ऑफ मिल रहा है, 20% का ऑफ मिल रहा है। और अभी अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो सब्सक्रिप्शन में 4 महीने एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं, 20% ऑफ और 4 महीने एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी मिल रहा है। लेकिन ये आपको तब मिलेगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेने आओ और इस कोड का इस्तेमाल करना, AVP। डिस्क्रिप्शन में लिंक है गेट सब्सक्रिप्शन का, आप जाकर उसको अभी जाकर सब्सक्रिप्शन लेना। तो आप दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करना, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, है ना। ये आप करिए दोस्तों। आपके सामने मैंने बता दिया बैंकर फाउंडेशन बैच वो किसको पढ़ना है, रिपीटर बैच वो किसको पढ़ना है। फाउंडेशन की क्लास है दोस्तों मार्च, अप्रैल, मई, जून, इससे आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई तक ही आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो होगी वो मेंस की क्लासेस और प्रैक्टिस चल रही होगी। और जिसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो सोचो अभी से आप प्रैक्टिस करना चल रहे होंगे 22 फरवरी से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हम प्रैक्टिस आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आपके सामने एग्जाम आता जाएगा वैसे वैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम आएगा उस एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। और फिर देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप सही डायरेक्शन पर आगे बढ़ रहे होंगे। उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो आप सीख रहे होंगे। तो दोस्तों ये आप सब लोगों के लिए तैयारी कर रहे हो, बढ़िया एक काम की चीज है, इसका बेनिफिट दोस्तों उठाइए। बाकी और कोई समस्या है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आपके लिए हमेशा गाइडेंस देने के लिए पूरी की पूरी टीम एबीपी आपके लिए लगी हुई है। और कोई समस्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। सिलेक्शन आप लोगों का जरूर होगा, बस सही डायरेक्शन फॉलो करते जाना। अभी आपके दिमाग में जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। सिलेक्शन जरूर होगा, चिंता नहीं करिएगा, निराश मत होइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।